नई उमंग नई आशाएं लेकर आता है सवेरा, ऊर्जा का संचार है इसमें, शक्ति का बसेरा। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। आज से श्रावण मास आरंभ हो रहा है और इसे शिव और शक्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण माह माना जाता है। शिव और शक्ति के संयोजन से ही जीवन का आधार बनता है। शक्ति हर व्यक्ति में होती है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियां और कठिन समय व्यक्ति को और भी शक्तिशाली अर्थात बलवान बना देती हैं। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानता तो कहा जाता है कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सोमवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। विचारों की शक्ति बनती है कर्मों का आधार। बेहतर ऊर्जा है इसमें और इसी से होता है जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार। आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बने रहें, क्योंकि जीवन में सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अच्छे और सुवचनों को, सुविचारों को देखा जाए, सुना जाए। आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार, सुभाषित, और उससे प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन को अच्छा, बेहतर और गुणवान बनाने के लिए। सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. जीवन में अनुशासन की शक्ति को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन नियमित रूप से, संयोजित रूप से चलता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुशासन उपयोगी है। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ हमें जीवन की शिक्षा नहीं देता, अपितु जीवन में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, इन तमाम बातों का ज्ञान उसमें वर्णित है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं कि किन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को रोग मुक्त, स्वस्थ और बेहतर बनाया जा सकता है। दिनचर्या का अर्थ है शरीर और मन का अनुशासन। सरल स्वस्थ दिनचर्या से शरीर और मन शुद्ध होते हैं, दोष संतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और दिन की शुरुआत आनंदमय होती है। आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या में केवल दैनिक चर्या के पालन के साथ साथ करणीय अकरणीय कार्य, सुख प्राप्ति के उपाय, लोक व्यवहार, मनुष्यों के कर्तव्य, परस्पर भाव आदि का सम्यक मार्गदर्शन भी किया गया है। बात करें यदि भोजन के समय करणीय कार्यों की, तो कहा गया है जीर्णे हितम मितम चाद्यान न वेगानि रयेद बलात् न वेगितोन्यः कार्यस्यान् न जित्वा साध्यमामयम्। अर्थात जब पूर्व में किया हुआ भोजन पूरी तरह पच जाए तब अपने लिए हितकर एवं परिमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्राणियों को सुख साधक के रूप में मार्गदर्शन करते हुए वाग्भट्ट कहते हैं,
सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। अर्थात सभी प्राणियों की सभी चेष्टाएं सुख के लिए होती हैं तथा सुख बिना धर्म के नहीं मिलता। अतः सभी प्राणियों को धर्म परायण होना चाहिए। हमें मित्रों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए इसका भी उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवे ते तर दूरगः। अर्थात हमारा भला चाहने वाले मित्रों में श्रद्धा रखें, अर्थात उनसे प्रेम एवं कुशल व्यवहार रखें और हमारा बुरा करने या चाहने वाले व्यक्तियों से सदैव दूर रहें। किसी भी व्यक्ति को पाप कर्मों से बचना चाहिए और इसके लिए 10 प्रकार के पाप कर्म सर्वथा त्याज्य माने गए हैं। हिंसास्तेयान्यथा कामम पैशून्यम परुषानृते संभिन्ना लाप व्यापाद मभिध्याम दृग्विपर्ययम् पापम कर्मेति दशधा काय वांग मानसैस्त्यजेत। हिंसा, चोरी, अन्यथा काम, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, बिना प्रसंग की बात कहना, दूसरे प्राणियों का बुरा करने का विचार, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या होना, शास्त्रों के विपरीत विचार रखना, ये 10 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। इनको शरीर, वाणी एवं मन से त्याग देना चाहिए। इनमें हिंसा, चोरी और अगम्य शारीरिक पाप है। चुगली, कठोर वचन बोलना, झूठ तथा अनर्गल बातें वाणी के पाप है। दूसरों की हानि करने का विचार, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या होना तथा वैदिक बातों में अश्रद्धा अर्थात नास्तिकता के विचार मानसिक पाप है। बात करते हैं मनुष्यों के कर्तव्यों की। जिनके पास जीविका के साधन ना हो, जो रोगी हो, शोक से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए। किसी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों में तन या धन से सहयोग करना चाहिए। छोटे जीव, कीट, चींटियां आदि को अपने समान समझते हुए उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कर्तव्य के साथ सभी को परोपकार के विषय में भी विचार करना मानवीय गुण कहा गया है। उपकार प्रधान स्याद अपकार परेप्यरौ संपद विपद स्वेकमना हेता वीर्षेत फलेन तु। सभी को सभी का उपकार करना चाहिए, यहाँ तक कि अपना अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करना चाहिए। संपत्ति एवं विपत्ति अर्थात सुख एवं दुख दोनों में एक जैसा रहना चाहिए और मनुष्य की उन्नति एवं लाभ देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मानव सभ्यता में भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा संपूर्ण विश्व के कल्याण और मानव मात्र के लिए उचित अनुचित का सही दिशा निर्देश मानव के अस्तित्व काल से ही करते आ रहे हैं। संस्कृत भाषा में निबद्ध इन ग्रंथों के अनुशीलन से और आत्मसात करने से हमारे वैयक्तिक उद्धार के साथ साथ समाज में नैतिकता एवं परोपकार का भाव प्रसारित होता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में विकृतियां हमें शक्तिहीन बनाती हैं और अच्छे गुण जीवन को गुणवान बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। अगर बात की जाए हमारे मानव शरीर की, तो मस्तिष्क को शरीर के लिए पावर हाउस माना जाता है, यानी बेहद शक्तिशाली अंग माना जाता है, जिससे हम जीवन की सभी क्रियाओं को करने में सक्षम हो पाते हैं। आज वर्ल्ड ब्रेन डे है, विश्व मस्तिष्क दिवस है। मस्तिष्क का स्वस्थ रहना हमारे समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखने में उपयोगी होता है। आइए जान लेते हैं वो कौन से कारक हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के कौन से हैं प्रभावशाली उपाय। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जीवन की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए मस्तिष्क का स्वस्थ होना आवश्यक है। मस्तिष्क का स्वास्थ्य संज्ञात्मक, संवेदी, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और मोटर डोमेन में मस्तिष्क के कामकाज की स्थिति है जो किसी व्यक्ति को बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है। जीवन भर अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सहायक होती है। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क में कोई रोग हो तो इससे मस्तिष्क का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वहीं यदि जीवन शैली ठीक न हो, इससे भी
मस्तिष्क संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेन हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही तो है हमारा सुपर कंप्यूटर। अगर हमारा मस्तिष्क नहीं चलती तो हमारे दिनचर्या में कुछ भी नहीं होता। मैं अब जैसे आपसे बात कर रही हूँ, चलना है, काम करना है, हर चीज़ जो हम ऑटोमेटिकली सोचते कि ये रिफ्लेक्सली हो जाएगा, वो तो एक कमांड से ही आ रहा है, और वो कमांड सेंटर है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन हेल्थी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हम प्रोडक्टिव रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम रहेंगे। सो ब्रेन हेल्थ इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। मानव मस्तिष्क शरीर की हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि, श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। संज्ञात्मक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो या उसका मस्तिष्क प्रभावित हो तो उसके दैनिक जीवन के कार्य प्रभावित होते हैं और उसे कई तरह की जटिलताएं होती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होता है और गुणवत्ता भी। अक्रॉस द एजेस एक अगर फैक्टर है जो ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करती है, वो है स्ट्रेस, टेंशन। हालांकि बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, जैसे सारा जो वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो कहते हैं, जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो जो डिसलाइपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जो भी जिससे जो खून ठीक से नहीं पहुंचती, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ठीक से नहीं पहुंचती ब्रेन को, ब्रेन की इंजरीज हो जाता है। लाइफस्टाइल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब लाइफस्टाइल को देखेगा, एक है हमारा खान पीन, दूसरा है हमारा जो एडिक्शन है, जो अल्कोहल है, धूम्रपान है, तीसरा है हमारा नींद। अगर आप रात भर जगें, अगले दिन आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे नहीं, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। और इनफैक्ट लोग कहते हैं ये धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी है, हमारे याददाश्त है, हमारे सोच की जो हमारे जो ताकत होते हैं वो बिगड़ता है, तो जल्दी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। आवश्यक है कि मस्तिष्क में किसी रोग के होने पर उसके लक्षणों को लेकर सतर्क रहें, जिससे रोग की पहचान जल्द हो सके, साथ ही उसका उपचार किया जाए। जीवन शैली से संबंधित वो कौन से कारक हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं, इसकी जानकारी होना और उनमें बदलाव करना उपयोगी हो सकता है। स्लीप इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल में अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं आप फिजिकली फिट रहो तो आप मेंटली फिट रहेंगे। तो अगर कॉच पोटैटोज बिल्कुल नहीं रहना, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू हैव टू बिल्ड इन। तीसरा है लर्निंग एबिलिटी। कहते ज़्यादा नया नया स्किल्स आप सीखते चले जाओ। 60 साल 70 साल में लोग म्यूजिक सीखते हैं, योगा से भी आपका मेंटल हेल्थ वगैरह अच्छा बन सकता है। तो लाइफस्टाइल, आपकी जो न्यूट्रिशन फैक्टर्स, कई चीज़ें ऐसे अगर वो न्यूट्रिशन में आपको नहीं मिलती, जैसे B12 है, कुछ मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो एंडोक्राइन, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, विटामिन D की कमी है, ऐसे जो न्यूट्रिशन की बैलेंस अगर नहीं रहा तो वो भी आपकी मेमोरी, आपकी जो मेंटल हेल्थ में प्रभाव कर सकता है। सिंपल थिंग्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक से सोना, ठीक से खाना, योगा करना और स्ट्रेस से बच के रहना, ताकि आपकी सारा लाइफ की संतुलन आप अगर ठीक रहें तो ज़्यादा तक आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और ब्रेन हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी। मस्तिष्क को सक्रिय और क्रियाशील रखने से स्मरण शक्ति बेहतर बनती है और मस्तिष्क का स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि आप जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मस्तिष्क की समस्याएं आपको प्रभावित ना करें और उनका खतरा कम हो, तो आज से ही अपने मस्तिष्क को बेहतर बनाने के उपाय करें। मस्तिष्क का बेहतर स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। मस्तिष्क के विषय में ये कहा जाता है कि आप जितना इसको क्रियाशील रखेंगे, अर्थात जितना इसका उपयोग करेंगे, उतना ही ये बेहतर बनेगा, क्योंकि मस्तिष्क की केवल कुछ प्रतिशत शक्ति ही एक सामान्य व्यक्ति प्रयोग करता है।
लेकिन अगर इसको अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, साथ ही तनाव से दूर रहा जाए, नींद अच्छी ली जाए, तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है। यहाँ पर रुकते हैं कल्प विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली लड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संघटने शक्ति ही, अर्थात संगठन में विशेष शक्ति है। जब हम एकजुट होकर रहते हैं, तब बाहर के लोग, विपरीत परिस्थितियां हमें अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। लेकिन जैसे ही हम अलग हो जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक साथ मिलजुल कर, अर्थात एकता की शक्ति को पहचान कर मिलकर रहना चाहिए। योग हमें इसके लिए प्रेरित करता है और हमारी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। योग के माध्यम से कैसे आप अपने मस्तिष्क में ऊर्जा का बेहतर संचार कर सकते हैं और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योग किस प्रकार उपयोगी है, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज राठौड़। आज हम एक ऐसी मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसके अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और उसकी एनर्जी बढ़ती है। मुद्रा का नाम है विपरीत करणी मुद्रा। धीरे से करवट लेके लेट जाएंगे अपने पीठ के बल। पैर सीधे रहेंगे, हाथों को साइड से रखेंगे। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। हाथों के पंजों का सहारा लेते हुए धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे। इसे थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। ध्यान रहे आपके पैर के अंगूठे आपकी आंखों के सामने रहे। धीरे से हाथों के सहारे धीरे धीरे कमर को नीचे लेके आएंगे। ध्यान रहे कि आपका सर ऊपर ना उठे। आइए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। जीवन में अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टेंशन फ्री रहना, और उसके लिए प्रकृति के साथ का संबंध जोड़ना ज़रूरी है। प्रकृति में ज़रा वॉक करिए, नेचर में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय मशीन के ऊपर ट्रेडमिल पर वॉक करने से। प्रकृति। और दूसरा है कि इक्वल ब्रीदिंग करें। हम सांस तो ले ही रहे हैं, इक्वल कर डालिए। 4 सेकेंड सांस अंदर लीजिए, 4 सेकेंड सांस छोड़िए। जब ये करना शुरू करेंगे तो टेंशन हट जाएगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा। कम से कम 20 राउंड इसके करना ज़रूरी है। फिर ज़रूरी है अच्छी नींद लेना। एक ही समय पर सोना अगर शुरू करेंगे तो सही वक्त पर आप उठ पाएंगे और फिर आपका काम सही होगा। चौथा है खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना। ओवर ईटिंग करने से एनर्जी हट जाती है, एनर्जी रहती ही नहीं, क्योंकि उसको पचाने के लिए शरीर को काफ़ी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। इसे थोड़ा खाएं जिससे शरीर उसमें से सारे न्यूट्रिशन ले सके, ऊर्जा ग्रहण कर सके, उस पर ध्यान दीजिए। नियमित रूप से खाना खाएं और रात को सोने के पहले मन के अंदर कुछ प्रार्थना, कुछ शांति लाने का प्रयत्न करें और उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करते रहें। नमस्कार। शरीर में ऊर्जा अर्थात प्राण वायु का संचार
शरीर को आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है और इसीलिए योग में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में पूरे वातावरण में एक दिव्य शक्ति संचारित हो रही होती है। जो लोग सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, वो निरंतर ही अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्रियाशील भी रहते हैं और स्वस्थ रहने में उपयोगी भी है योग। इसलिए योग को अपनी दिनचर्या का भाग अवश्य बनाएं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान की शक्ति अपार है जो जीवन में हर कदम पर सहायक होती है, जिसके बल पर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन में निरंतर सीखता रहता है, सीखने से व्यक्ति के अंदर अकल्पनीय रूप से सृजन शक्ति प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन विकासशील भी रहता है और अपना लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकम किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकम किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसी। अत्र एव स्थापितम आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो।
तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ, मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशम रेलयानम एतत्। कीदृशम रेलयानम एतत्, मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। आज से श्रावण मास आरंभ हो रहा है और इस पूरे माह को विशेष रूप से शिव और शक्ति की पूजा के लिए बेहद उपयोगी और विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस माह में जो व्रत, पूजा और उपवास करता है उसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। आज है श्रावण मास का पहला सोमवार और सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें भगवान शिव की उपासना के लिए मंदिरों में लगी हुई हैं। कहा जाता है जो पूर्ण श्रद्धा भाव से सोमवार को श्रावण मास में व्रत करता है, उपवास करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, निरोगी जीवन प्राप्त होता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों को पार वो पा सकता है और उसका स्वास्थ्य वर्धक भी व्यक्ति के लिए इसे माना गया है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि अपने जीवन में शक्ति को निहित करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अपनी शक्ति को दूसरों के हित में लगाता है उसे ही शक्तिशाली अर्थात बलवान कहा जाएगा। अपने जीवन में भगवान शिव और दिव्य शक्ति का संचार निरंतर होता रहे और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।